आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। उसके पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज जो हैं वो देखेंगे हम लोग। तो जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चन हम इसमें सबमिट करेंगे, जो फार्मेसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले साबित होते हैं। एग्जाम बोर्ड इस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के फॉर्म में और एमसीक्यू के फॉर्म में करवा देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो पूछा गया जो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम था वो लॉन्च कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 1963, बी है 1954 से 1955 के बीच, या फिर सी है 1968 के बीच, या फिर डी 1978 के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो राइट आंसर इज द बी, 1954 से 1955 के बीच में पब्लिश हुआ था ये। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पिक द ऑड, मतलब विषम को उठाना है, वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग से अतिरिक्त जो ऑड है उसको उठाना है। तो सैनिटाइजेशन ड्रेसिंग में किया जाता है क्या? एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग में काम आता है, या फिर बैंडेज काम आता है, या फिर प्रोटेक्टिव काम आता है? तो इसमें कौन सा ऑड है? तो ये सैनिटाइजेशन जो है ऑड लग रहा है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि एब्जॉर्बेंट भी ड्रेसिंग में काम आता है, बैंडेज भी आता है, प्रोटेक्टिव भी आता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। सैनिटाइजेशन जो है वो ऑड है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेसिव प्लास्टर। जो है एडेसिव प्लास्टर कौन सा नहीं है इसमें, ये बताना। बेलेडोना एंड कैप्सिकम प्लास्टर ये तो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये नहीं है, कैप्सिकम प्लास्टर ये है, जिंक ऑक्साइड प्लास्टर ये भी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। कौन से जो है इसमें कौन सा फीचर जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का नहीं है? सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट ये तो है, डिजाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ये नहीं लग रहा है, डिजाइन क्यों नहीं होता है? डिजाइन तो नहीं होती है ड्रग। और सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ये भी है, डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट ये भी है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वाला नहीं है क्योंकि डिजाइन नहीं होता है ड्रग हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अदर नेम ऑफ रीजेनरेटेड सेलुलोज। तो सेलुलोज का नाम पूछा गया है कि अदर नेम ऑफ रीजेनरेटेड सेलुलोज। ऑप्शन ए है वूल, बी है हेम्प, और सी है सिल्क, और डी है रेयान। तो कौन सा ऑप्शन में राइट होगा? तो वूल है, हेम्प है, सिल्क है, या फिर रेयान। तो सेलुलोज को अदर नेम में नाम रीजेनरेटेड नाम में जाना जाता है रेयान, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज। तो पूछा गया इसमें रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल पूछा गया क्या होता है? इंजीनियरिंग इन्वेंट्री ये होता है, इन्वेंट्री को बैलेंस करना या फिर इंजीनियरिंग करना, डिस्पेंसिंग मेडिसिन को बांटना, और मॉनिटरिंग मेडिसिन सेफ्टी को बरकरार रखना। ऑल ऑफ एबव, यानी कि सारे इसमें। तो इंजीनियरिंग भी करता है, डिस्पेंसिंग भी, मॉनिटरिंग भी करता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे वर्क जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को मैनेज करना होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया, इन हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल में द ऑक्सीजन ट्यूब जो बनी होती है फॉर रिस्पायरेशन कंटेन ऑक्सीजन एंड। तो ऑक्सीजन जो ट्यूब बनी होती है रिस्पायरेशन के लिए वो कंटेन की जाती है ऑक्सीजन से और किससे? तो नाइट्रोजन है, या फिर हीलियम है, या फिर आर्गन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे मिलकर बनी होती है? तो नाइट्रोजन से नहीं बनी होती, आर्गन से नहीं बनी होती, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनी होती। तो बी जो है हीलियम इज द राइट आंसर। हीलियम से मिलकर ऑक्सीजन और हीलियम से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड डिके इज कॉल्ड एज। जो ड्रग होती है प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को एंड डिके इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंटीसेप्टिक्स, बी है एंटी मलेरियल ड्रग्स, और सी है जर्मिसाइडल, और डी है लीवर। तो इसका राइट आंसर है एंटीसेप्टिक्स। वो जो है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं, और डिके इज कॉल्ड जो कहते हैं उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। वो एंटीसेप्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें बहुत ही शानदार पूछा गया है कि अ ड्रग व्हिच एक्सपेल्स आउट कफ को जो बाहर करती है निकालकर फ्रॉम द ब्रोंकी इज कॉल्ड, मतलब ब्रोंकाई से जो वो होता है एक्सपेल्ड उसको कफ आउट करता है, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन कॉल्ड एज पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? वन है सिरप, बी है एक्सपेक्टोरेंट, और डी है सस्पेंशन, सी है सस्पेंशन, और डी है म्यूकोलिटिक। तो सिरप होगा, एक्सपेक्टोरेंट होगा, या फिर सस्पेंशन होगा, या फिर म्यूकोलिटिक होगा। कौन सा ऑप्शन होगा अब ABCD में सही? तो आपको पता होगा एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं यही ये कार्य करते हैं। तो ए बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगले में पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। कैटगट जो होता है मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। ऑप्शन है डोमेस्टिक कैट, और बी है वाइल्ड कैट, और सी है सीप, और डी है हॉर्स। कैटगट जो बना होता है वो किसके इंटेस्टाइन से बना होता है? डोमेस्टिक कैट से, या फिर वाइल्ड कैट से, या फिर सीप से, या फिर हॉर्स के इंटेस्टाइन से? किससे बना होता है वो? चलिए, तो कैटगट जो बना होता है वो बना होता है सीप से, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कम्युनिटी फार्मेसी इज। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सबको दिखाते हैं, क्या होगा ऑप्शन में राइट आंसर बताइएगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है डी फार्मा, बी है बी फार्मा, और सी है एम फार्मा, और डी है PhD इन फार्मेसी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो कौन नहीं जानता होगा, डी फार्मा जरूरी होता है कम्युनिटी फार्मेसी के लिए ओपन करने के लिए। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन ए।
चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वन एमोंग द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन है कैंसर, बी है डायबिटीज़, सी है हाइपरटेंशन और डी है फाइलेरिसिस। तो कौन सी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है? तो फाइलेरिसिस जो है वो इज द राइट आंसर है। फाइलेरिसिस जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, पूछा गया है, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो होते हैं इन्फेक्शंस आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं? हॉस्पिटल के जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं वो क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। प्राइमरी इन्फेक्शंस या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शंस या नोसोकोमियल इन्फेक्शंस या फिर लेटेंट इन्फेक्शंस, उनको क्या बोलते हैं? तो उन इन्फेक्शंस को क्या कहते हैं? नोसोकोमल इन्फेक्शंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हेपेटाइटिस पूछा गया है, हेपेटाइटिस है क्या? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है? तो हेपेटाइटिस क्या है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर प्रोटोजोअल है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है? तो कौन सा इन्फेक्शन है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। हेपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर का कलर होता है यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शार्प इज। तो पूछा गया है जो कंटेनर का कलर होता है डिस्पोजल का वेस्ट शार्प इज, क्या होता है वो? वेस्ट शार्प्स का वो होता है, ऑप्शन ए ब्लू, बी है रेड और सी है येलो, डी है ब्लैक। तो वेस्ट शार्प्स का जो है वो बताना है, ब्लू होता है, रेड होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? वो होता है ब्लू कलर का, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्लास्टिक बेल डिवाइस इज यूज्ड इन। प्लास्टिक बेल जो डिवाइस होती है वो यूज होती है किसमें? हार्निया रिपेयर में या फिर सर्कमसिजन में या फिर डी है ट्रैकियोस्टोमी में या फिर डी है थायरॉइडेक्टोमी में। तो किस में यूज़ होती है प्लास्टिक बेल, बताना है आपको। तो वो यूज़ होता है सर्कमसिजन में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्लास्टिक बेल जो यूज़ होता है, प्लास्टिक बेल वो सर्कमसिजन में यूज़ होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंस रूल ऑफ 9S इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो वैलेंस रूल जो है 9S यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में वैलेंस रूल जो है यूज़ किया जाता है 9S? तो ये बताना है। ऑप्शन है गैंग्रेन, बी है बर्न्स यानी कि जलने पर, सी है इन्फेक्शंस में या फिर डी है डिहाइड्रेशन। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है ये रूल, तो बताइएगा ज़रा। तो बर्न में जो है यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंपोनेंट ऑफ एन ऑक्सीडेशन पाउंड आर। तो पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ एन ऑक्सीडेशन पाउंड आर। तो कंपोनेंट बताने हैं एन ऑक्सीडेंट पाउंड के। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, अल्जास, सनलाइट, बी है ऑक्सीजन, क्लोराइड, सनलाइट, सी है बैक्टीरिया, सनलाइट, क्लोराइड या फिर डी है अल्जास, स्पेसिफिक बैक्टीरिया और सनलाइट। तो राइट आंसर इज द डी, या स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड सनलाइट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल आर द नेम्स, जो नेम दिए गए हैं, गिवन द मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स कंट्रेशन एक्सेप्ट्स। तो जो मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल होते हैं तो वो कौन सा कंट्रेशन एक्सेप्ट करते हैं? तो ऑप्शन है वॉल्क एलोंग थ्योरी या फिर फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी या फिर रैचेट थ्योरी या फिर स्लीडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी जो है एक्सेप्ट करते हैं वो? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन बी जो है फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी, ये एकदम राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है इसमें, गैस्ट्रेक्टोमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गैस्ट्रेक्टोमी जो है उसका एग्जाम्पल है डेरी वाउंड्स, सॉरी डर्टी वाउंड्स और क्लीन वाउंड्स, क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड्स और डी है कंटामिनेटेड वाउंड्स। तो कौन सा एग्जाम्पल है गैस्ट्रेक्टोमी का? तो बताना है आपको, डर्टी वाउंड होता है, क्लीन वाउंड होता है, क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड होता है या फिर कंटामिनेटेड वाउंड होता है। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है गैस्ट्रेक्टोमी के लिए? तो गैस्ट्रेक्टोमी का जो है राइट आंसर है वो एग्जाम्पल है वो क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड, यानी कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पूछा गया है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया इज। ये पूछा गया कि इंडिया में पर बेड के हिसाब से वो बायोमेडिकल जो वेस्टेज होते हैं वो कितने होते हैं, कितना होता है? ऑप्शन है 2 kg बेड अ डे या फिर बी है 100 kg बेड अ डे या फिर सी है 20 kg बेड अ डे या फिर डी है 8 kg बेड अ डे। तो वो है बहुत ही कम, यानी कि 2 kg बेड अ डे। ऑप्शन इज द राइट, यानी कि ऑप्शन एक सही हो जाएगा, 2 kg बेड अ डे जो वेस्टेज निकलते हैं इंडिया में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड दैट नॉट यूज्ड फॉर स्किन इज। अब जो है जो यूज नहीं किया जाता है स्किन के लिए वो बताना है स्ट्रक्चर के लिए। तो मैटर स्ट्रक्चर, मैट्रेस स्ट्रक्चर या फिर सिंपल स्ट्रक्चर या फिर प्योर स्ट्रिंग स्ट्रक्चर या फिर सब क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि पर्स स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, प्रोसेस एंड पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन और सोसाइटी इज कॉल्ड।
सोसाइटी इज कॉल्ड एज। इससे पूछा गया था प्रोसेस एंड पॉलिसी जो होती है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है पर्सन के लिए एंड सोसाइटी के लिए, वो क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन ए में है मिनिमलाइजेशंस, या फिर बी है सेटलमेंट, या फिर सी है बैन, या फिर डी है कंजर्वेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिनिमलाइजेशन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड बाई। ह्यूमन का जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो डिस्पोज होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है माइक्रोवेविंग के द्वारा, बी है इंसिनरेशन के द्वारा, या फिर सी है लैंडफिल के द्वारा, या फिर डी है ऑटोक्लेविंग के द्वारा। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज होता है इंसिनरेशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंसिनरेशन। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है पैच कार्व मेथड इज यूज फॉर्म। तो किसके लिए यूज होता है पैच कार्व मेथड? तो ऑप्शन है रिकॉर्डिंग आयन करंट फ्लो थ्रू सिंगल चैनल, या फिर ऑप्शन बी स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के स्टडी के बारे में, या फिर सी है रिकॉर्डिंग बाईफेजिक एक्शन पोटेंशियल के बारे में, या फिर डी रिकॉर्डिंग कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। तो किसके लिए यूज होता है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आयन करंट फ्लो थ्रू सिंगल चैनल के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया एब्जॉर्बेंट स्विचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग इज। तो पूछा गया है एब्जॉर्बेबल जो होता है एब्जॉर्बेबल स्विचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग इज। तो वो मटेरियल कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है पॉलीप्रोपामाइड, और बी में है नायलॉन, सी में है कैटगट, और डी में है सिल्क। तो कौन सा एब्जॉर्बल स्विचर मटेरियल है ये आपको बताना है। तो कैटगट जो होता है, यानी कि ऑप्शन सी में है कैटगट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल आर ऑल एक्सेप्ट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल आर ऑल एक्सेप्ट। तो प्राइमरी फंक्शन के बारे में हॉस्पिटल के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन ए है मेडिकल रिसर्च, बी है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और सी है प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज, डी है पेशेंट केयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज जो है हॉस्पिटल फंक्शन प्राइमरी फंक्शन जो है एक्सेप्ट करता है। तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है CSSSD स्टैंड फॉर, CSSD स्टैंड इसकी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या होगा ऑप्शन में? राइट आंसर ऑप्शन ए है क्लीन सेफ सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, बी है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, और सी है क्लीन स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट, डी है सेंट्रल सेफ्टी सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। अगली फुल फॉर्म पूछी गई CPOE टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। तो कंप्यूटर प्रोटेक्टेड ऑर्डर एंट्री, बी है कंप्यूटराइज्ड पेशेंट ऑर्डर एंट्री, सी है कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री, डी है कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड एंट्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंप्यूटराइज्ड पेशेंट ऑर्डर एंट्री। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी अपनी बरकरार रखना। चलिए धन्यवाद।